नमस्कार दोस्तों, सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो सभी के लिए नहीं है। आज का वीडियो गहरा है, डीप है और जो लोग साधना कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ही है। दोस्तों, एक सीसीटीवी फुटेज कल पूरे गुजरात में चल रहे हैं, जिसमें नवसारी के पास एक पूरा घटनाक्रम दिखाया जा रहा है। उस सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति, अपने दोस्त और अपना स्वान, उसका कुत्ता, ये 3 लोग थे एक घर में और उस व्यक्ति के ऊपर हमला होता है। तीक्ष्ण हथियारों के साथ बड़ा ही घातकी हमला होता है और हमला होते ही सीसीटीवी में देख सकते हो कि उसका जो दोस्त है वो भाग जाता है और जो कुत्ता है वो बंधा हुआ था, फिर भी वो डिफेंड कर रहा था अपने मालिक को। और कुत्ते को छोड़ते ही जो ये हमलावर थे उनको भागना पड़ा। पर इस सारी प्रक्रिया के दौरान उस व्यक्ति के ऊपर 2-3 बार वार हो गए, तो वो बड़ा, उसका सर जो है वो डैमेज हुआ, वो घायल हुआ, परंतु उसको मार ही देते। जिस प्रकार से वो हमलावर हमला कर रहे थे, कोई आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पर कहने का मतलब ये है कि हम यार जानवर 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 को जानवर बोलते हैं, पशु बोलते हैं, अपने आप को बड़ा सुपीरियर बोलते हैं इंसान के तौर पे। तो तुम्हें नहीं लगता है कि हमसे ज़्यादा इंसानियत तो जानवर में है? कुत्ता शब्द मुझे पसंद नहीं है, श्वान शब्द मैं बोलता हूँ ज़्यादातर, या डॉग बोलता हूँ, क्योंकि कुत्ता एक, उसमें एक प्रकार का क्या बोलते हैं, एक रिस्पेक्ट नहीं दिखती है पशु उसके प्रति। तो मेरे हिसाब से इंसान जितना घटिया और मनहूस स्वार्थी कोई नहीं है। वो बंदा बोल रहा है, फिर उसने इंटरव्यूज दिए सभी न्यूज़ चैनल को, उसमें बोल रहा है कि ये मेरा मतलब लंगोटिया मित्र था, बचपन से मेरे साथ था, पर वो भाग गया अपना जीवन बचा करके। जो उसका श्वान है, डॉग है, वो नहीं भागा। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि इंसान जितना मनहूस, घटिया, स्वार्थी और अपने ही बारे में सोचते, आप दूसरी कोई भी स्पीशीज देख लो, आप इंसान के अलावा जितने भी पशु पक्षी, बैक्टीरिया, जो भी जीवन है इधर, वो बेचारे कुछ भी उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया है। ग्लोबल वार्मिंग उन्होंने नहीं किया है, आतंकवाद उन्होंने नहीं किया है, अलगाववाद, जो कुछ भी इस दुनिया में तुम्हें समस्या चारों ओर दिखाई दे रही है और एनवायरनमेंट को लेकर के भी जो समस्याएं खड़ी हुई है, वो सब हमने खड़ी की है। तो मुझे ताज्जुब होता है कि कैसे हम अपने आप को सुपीरियर बोल सकते हैं। क्यों हम बार बार, हम तो मनुष्य है, हम पशु नहीं है। मतलब पशु आपसे अच्छे हैं, आप मनुष्य हो तो क्या हो, आपने चूना लगाया पंथ संप्रदाय बना करके, आज भी आप पंथ संप्रदाय बना करके चूना लगा रहे हो, तो एक मनुष्य के तौर पे आपने किया ही क्या? आपने मनुष्य के तौर पे इस जीवन सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को, इस प्लानेट अर्थ को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। तो पता नहीं, लोग अभी भी हम तो मनुष्य है, हम तो देवत्व की ओर जाएंगे। अरे भाई, तुमसे घटिया कोई स्पीशीज नहीं है पूरी दुनिया में। पूरी जीवन है यहाँ पे 450 करोड़ साल में, उसमें तुम्हारे जितनी घटिया स्पीशीज कोई नहीं आई है। दूसरे जो भी स्पीशीज इधर आए, उन्होंने कभी कुछ डिस्ट्रॉय नहीं किया है। उन्होंने ये जो नेचर का एक जो पूरा ये इधर मधुर संगीत चल रहा है, एक वीडियो दोस्तों अगर मुझे मिले, मैं प्रयास करूंगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा अगर मिले तो। पर मैंने देखा था कि उस वीडियो में ऐसा था कि अगर मनुष्य गायब हो जाए धरती से, तो धरती में क्या होगा 50 साल में, 100 साल में। तो उसमें पूरा आप देख सकते हो कि अगर मनुष्य धरती से गायब हो जाए तो बहुत ही सब कुछ इधर ठीक चलने लगेगा। नदियाँ फिर से अपने मूल रूप में बहने लगेगी, हिमालय के जो ग्लेशियर है वो फिर से अपने मूल स्वरूप में चले जाएंगे। मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हैं यार, हम हमारे जितना घटिया कोई नहीं है, हमारे जितना मनहूस कोई नहीं है, राक्षसी असुर कोई नहीं है, पशु। और आप बोलते हैं हम तो मनुष्य है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारे बच्चे को 1 साल लगता है अपने पैरों पे चलने में, उसको 5, 7, 8, 10 साल लगते हैं अपने पैरों पे जीवन जीने में। और जो भी अन्य जो पशु पक्षी हैं, उनके जो बच्चे हैं वो तुरंत ही
जीवन की धारा में आ जाते हैं, 1-2 दिन में ही आ जाते हैं, 1-2 दिन में चलने लगते हो। तो तुम यार ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर के बैठे हो ना, उसको एक तो छोड़ दो। तुम्हारे जितना वो वीडियो में, वो गुजरात में मैं बोला ना कि दोस्त भाग गया, उस कुत्ते ने, श्वान ने उसके जीवन को बचाया। तो यार हमसे ज़्यादा इंसानियत पशुओं में है, हमसे ज़्यादा इंसानियत एनिमल्स में है। हमें ये बड़ी बड़ी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। हम किसी के नहीं होते। हम जिसके साथ खाते पीते हैं, बैठते हैं, उसके पीछे उसकी बुराई करते हैं। हम जिसके साथ रहते हैं उसके लिए हम जजमेंटल हो जाते हैं। हम पूरी दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। हम संबंधों में उनके ऊपर काबू करने की कोशिश करते हैं। हम लड़ रहे हैं, हम मर रहे हैं। वॉर में हम एक दूसरे को मार चुके हैं। हम एटम बॉम्ब से एक दूसरे को मार चुके हैं। आज तक कभी आपने सुना किसी गधे ने कहीं एटम बॉम्ब फेंका हो? आज तक कहीं आपने सुना किसी हाथी ने किसी की तलवार लेकर के हत्या की हो? वो प्रकृति का जो आहार निंद्रा भय मैथुन वाला खेल है, और मेरे हिसाब से हमें भी ऐसे ही जीना है। ये तो तुम खाली पीली मनुष्य, हम मनुष्य जन्म दुर्लभ है, काफ़ी सारी योनि में घूमने, वो बातें हैं चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, बातें हैं। तुम बस एक जीवन हो जैसे अन्य जीवन है यहाँ पे, और यही वास्तविकता है। आहार निंद्रा भय मैथुन ही सत्य है, बाकी सब बड़ी बड़ी बातें हैं। पुनर्जन्म न, इहलोक न, परलोक न। अरे यार चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, वर्ष 2025 में तो तुम सत्य का स्वीकार करो कि ये सब चूना लगाने की बातें हैं। छोटे बच्चे को जो लॉलीपॉप देते हैं ना, ये लॉलीपॉप है सब। वो ऊंट के ऊपर तुम बैठो और गाजर लटकाओ, तो जैसे जैसे ऊंट चलेगा तुम भी बैठे हो, तुम भी चलोगे, और गाजर वो ऊंट कभी खा ही नहीं पाएगा, और ताउम्र उस गाजर के पीछे। इस प्रकार ये गाजर है। चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, ये गाजर लटकाए हैं पंथ संप्रदाय वालों ने तुमको चूना लगाने के लिए। तो तुम कोई श्रेष्ठ नहीं हो। आहार निंद्रा भय, अन्य पशु पक्षी जैसे जीते हैं ना, ऐसे ही जी लो। तुम्हें कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है बड़ी बड़ी बातें करने की, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें में एक तो तुम दंभ पाखंड करते हो और नुकसान करते हो। तो तुम बस आहार निंद्रा भय में, खाना भूख लगे तो खा लो, नींद आए तो सो जाओ, सेक्स कर लो, बात खत्म। इतना ही कर्तव्य है, और कोई कर्तव्य नहीं है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य ये है ना, वो है ना, कुछ कर्तव्य नहीं है। और तुम यार परमानेंसी क्रिएट करते हो इधर, तुम ये संबंधों में, चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मामी। अरे यार कोई किसी का नहीं है, तुम्हें पता तुम परमानेंसी क्यों क्रिएट करते हो? मैं पहली जब वीडियो शुरू हुआ तभी बोला कि ये वीडियो सबके लिए नहीं है। ये वीडियो जिनको मैं जीते जी लिबरेशन की ओर ले जाना चाहता हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका शरीर अभी इधर है, और वो उनको मैं लिबरेट कर देना चाहता हूँ, जीवन मुक्त कर देना चाहता हूँ, उनके लिए। तुम परमानेंसी क्रिएट कर रहे हो संबंधों में, इधर न उधर न, नेबर में, ऑफिस में, मेरे बेस्टी, मेरे कलिंग, सालो कोई किसी का नहीं है। जब अपने पे आती है ना, कोई इधर किसी के साथ खड़ा रहा नहीं है। ये जितने सारे रिश्ते नाते, ये सब जो इक्वेशंस तुम बनाते हो ना, वो बस स्वार्थ होता है तुम्हारा। ये जीवन की यात्रा है, और जीवन की यात्रा में जिसका पड़ाव आता है सब। तुम ऑफिस छोड़ो ना, तुम्हें 1 साल में कितने लोग कॉल बैक करते हैं जिनको तुम बेस्टी बेस्टी मान करके, जिनके बर्थडे में तुम केक काटा करते थे, गेट टुगेदर करते थे, साथ साथ मूवी देखने जाते थे। ये सब जब तुम वहाँ पे होते हो तो सबको कंपनी चाहिए, और तुम्हारे उनके स्वार्थ एक होते हैं, इसलिए तुम एक होते हो। चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो निस्वार्थ प्रेम करते हैं पशु पक्षी। बिल्ली होगी, कुत्ता होगा, तुम्हें वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। मतलब तुम जब घर छोड़ करके जाते हो और जब तुम लौटते हो तो देखो उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। गाय, इधर हमारे जो मवेशी लोग हैं, पशुपालक जिनको बोलते हैं, गुजरात में हम इनको रबारी भरवाड़ बोलते हैं, उनके साथ गाय रहती है तो वो गाय भी उनको इतना प्रेम करती है, अगर आप वो पशुपालक को कुछ करने जाओ, उसको टच भी करने जाओ तो गाय आपको मार देगी, ऐसे उछल कूद कर करके अटैक कर देगी। तो जितने भी पशु पक्षी हैं वो यार ज़्यादा वफादार रहते हैं। इंसान बड़ी ही स्वार्थी प्रजाति है, अपने स्वार्थ के लिए जीती है और स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करती है। तो इंसानों में परमानेंसी मैं तुम्हें क्रिएट नहीं करने दूंगा, क्योंकि लिबरेशन के लिए, जीवन मुक्ति के लिए सबसे बड़ा हर्डल है। कोई इधर तुम्हारा कोई बेस्टी बेस्टी नहीं होना चाहिए,
कोई तुम्हारा ऑफिस में परमानेंसी नहीं होनी चाहिए, समाज में कोई परमानेंसी, कोई वाड़े में मैं तुम्हें फिट नहीं होने दूंगा, क्योंकि वहाँ नुकसान है, कोई किसी का नहीं है। परमानेंसी के कारण मोह आसक्ति। और देखो तुम जो जब नई ऑफिस ज्वाइन करते हो तो पहले दिन पहले हफ्ते में कुछ ज़्यादा परमानेंसी नहीं होती है, पर फिर अनकॉन्शियसली जैसे जैसे दिन बीतते हैं तुम कितना जुड़ जाते हो लोगों से, परमानेंसी क्रिएट कर लेते हो, और फिर वही तुम्हारे लिए फिर तुम्हारी स्वतंत्रता गुम हो जाती है। पहले जब तुम ऑफिस तुमने ज्वाइन की थी, तुम अपने आप ब्रेक कहीं पे भी तुम्हें अगर बाहर जाना है चाय पीने तो अकेले जा सकते थे। जब वो परमानेंसी क्रिएट कर देते हो, किसी ढांचे का तुम हिस्सा बन जाते हो, फिर तुम नहीं जब फिर सबको प्लीज करने में लग जाते हो। तो ये सबको प्लीज करना, सबको खुश रखना, ये सब परमानेंसी क्रिएट करने के बाद होता है। और तुम परमानेंसी क्रिएट कर लेते हो, तुम अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो, तो क्यों तुम लोग, यार मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्त ऋषिकेश, धर्मकोट, मनाली, गोवा, वहाँ जो घूमते रहते हैं बैकपैकर से, सब वहाँ पे परमानेंसी क्रिएट कर लेते हैं, फिर वहाँ दुख को पाते हैं। वहाँ पे तो फिर बोलते हैं कि ये यहाँ पे तो ऐसे ऐसे, गोवा में तो लोग हैं जो मतलब ठीक है। अरे भाई तुम परमानेंसी क्रिएट क्यों की? तुम हमेशा अनजान बने रहते, अनजान बने रहो, कहीं पे भी परमानेंसी क्रिएट, जहाँ कहीं पे भी तुम रहते हो। लोग यार साधु जीवन में जा करके संन्यास के बाद भी परमानेंसी क्रिएट करते हैं। परमानेंसी क्रिएट नहीं करनी है, ये सबसे बड़ा बंधन है। परमानेंसी कहीं पे भी क्रिएट नहीं करनी है, दोस्ती के नाम पे, फैमिली रिश्तेदारियों के नाम पे, कहीं पे भी हाँ प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम करो, कनेक्शन रखो, मैं ना नहीं बोलता हूँ। लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे परमानेंसी क्रिएट कर लेते हैं, फिर दुख आता है। फिर मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे मेरे लोग हैं जो ये धर्मशाला में हैं, पार्वती वैली में हैं, वो वहाँ पे जो लोकल्स होते हैं उनको खुश करने के, फिर अरे यार वो आंटी को मिलना पड़ेगा, अब वहाँ गए हैं तो अगर नहीं मिलेंगे तो उनका बुरा। क्यों भाई, तुम जब पहली बार आए थे तब तुम उनको जानते थे, इधर कसोल मलाना में, पार्वती वैली में। और ये तो मैं मिसाल के तौर पे, समाज जीवन में तो हम बहुत परमानेंसी क्रिएट करते ही करते हैं, ऑफिस में, घर में, परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, गांव में, टाउन में, हर जगह। ये घूमने की जगह जहाँ तुम कुछ हफ्तों के लिए जाते हो, वहाँ पे भी परमानेंसी के बिना तुम्हें रहना नहीं है। और इंसान या राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, राग द्वेष से भरा हुआ है, वो निस्वार्थ कुछ नहीं कर सकता। कितना भी तुमको जेन्युइन कोई इंसान लगेगा, वो जेन्युइन नहीं होता है, उसके स्वार्थ होते ही होते हैं। वो स्वार्थ का जो डिग्री है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो यार इंसानों में भगवान ढूंढने की कोशिश बंद करो, इंसानों में इंसानियत ढूंढने की कोशिश मत करो। मेरे हिसाब से तुम पशु पक्षी के साथ ज़्यादा जुड़े रहो, जंगलों को प्रेम करो, पहाड़ों को प्रेम करो, नदियों को प्रेम करो, झरनों को प्रेम करो। तुम पशु पक्षी को, तुम ये तुम्हें नाराज नहीं करेंगे। तुम मनाली जाओ, तुम मनाली के देवदार के जंगलों को प्रेम करो, पहाड़ को प्रेम करो, वो तुम्हें कभी, लोगों को प्रेम करने मत जाओ वहाँ पे, वो तुम्हें फिर हजार दुख आएंगे। इंसान साला जिसके साथ तुम बैठते हो ना, वहाँ से 10 फुट तुम दूर जाओगे ना, वो तुम्हारे पीठ पीछे बुराई करने लगेगा। तो परमानेंसी इंसानों में क्रिएट मत करो। कोई ऐसा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, ये सब दंभ पाखंड है। मैं बोला ना, मेरे पिछले वीडियो जो रेगुलर देखते हैं उनको पता है, मेरे को 41 हुए, मैं 41 साल का हूँ, 41 का। मैं हजारों लाखों लोगों से जुड़ा हूँ। जब लिस्ट बनाया कि जिनको मैं अपना बोल सकता हूँ, 2-3 लोग, और वो भी अंततः मनुष्य है, कभी भी बदल सकते हैं। तो माहौल किसी का दोष नहीं है। मैं जब मनुष्यता की बात करता हूँ तो ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। मैं इंक्लूडेड मी माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट होमोसेपियंस। तो जब मैं होमोसेपियंस की बात कर रहा हूँ तो उसमें सब आ जाते हैं। मनुष्य एक सा नहीं रहता है, मनुष्य बदल जाता है। और तुम मनुष्य में परमानेंसी और मनुष्य में स्थायी सुख का, स्थायी आनंद का तुम वहाँ पे सर्च कर रहे हो, लुकिंग फॉरवर्ड, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तुम्हारा रूममेट हो, तुम्हारा क्लासमेट हो, तुम्हारा ऑफिस मेट हो, कोई भी हो, वो और व्यवस्था है ऐसी है। आज से 200 साल पहले फिर भी मनुष्य के साथ हम रह पाते थे, तब इतना स्वार्थ नहीं था, इतना पूंजीवाद नहीं था, पैसा हर जगह नहीं था। आज साले सब तराजू लेकर के बैठे हैं, तुम्हें बुलाना है नहीं बुलाना है, कितनी रिस्पेक्ट देनी है वो भी मतलब तय करते हैं। तुम्हारे वॉलेट में क्या है, तुम्हारे पास कोई पोजीशन है।
या लोगों के इक्वेशन बदल जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, मेरे 2-3 दोस्त हैं, मुझे आज बात करनी है। मेरे 2-3 दोस्त हैं, दोनों के दोनों क्लास 2 ऑफिसर है अभी। जब वो कुछ नहीं थे तब मेरे से जुड़े हुए थे। मेरे बेस्टी मतलब एक रूम में मैं रहता था, काफ़ी साल हम साथ साथ घूमे। क्लास 2 बनने के बाद धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 10 साल, आज वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उनको कहीं काम ही नहीं आने वाला हूँ। फिर वो अपने क्लास 1 2 जो दूसरे लोग हैं, या तो मेरी कम्युनिटी में जो बहुत रीच लोग हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब उनको दुबई में पैकेज लेकर के घूमना है, स्विट्जरलैंड जाना है, क्योंकि क्लास 2 है, करप्शन भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, शहरों में फ्लैट खरीद रहे हैं, गोल्ड। तो मतलब जब ये मुझे कभी, मैं मतलब मान नहीं सकता हूँ, जब मैं इनके साथ 10 साल तक था, कि ये लोग कभी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं होंगे। साथ साथ रहना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे जिनको बोलते हैं ना, इंसान बदल जाता है, इंसान स्वार्थी होता है, इंसान मनहूस होता है। तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी, पर यार तुम जीवन को सूक्ष्मता से देखो, तुम जीवन को देखो शांति से, इंसान बदल जाता है। कितने भी जेन्युइन तुमको लगने वाले लोगों में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर प्रकृति के गुण होते ही होते थे। तो इंसानों में तुम परमानेंसी क्रिएट मत करो, वहाँ सुकून मत ढूंढो। और आजकल तो, पहले मैंने बोला पूंजीवाद नहीं था, तब तो, अब तो पूंजीवाद है। अब तो अब कोई किसी का नहीं है। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, तो क्यों तुम अपनी जीवन ऊर्जा सबके पीछे खर्च कर रहे हो? अपने पीछे खर्च करो ना। हो सके तो तुम्हारा जो परमानेंसी वाला परिवार है, वहाँ पे भी परमानेंसी नहीं, पर चलो उस इतना नहीं हो सकेगा। हम भारतवर्ष में, मैं समझता हूँ, हमारे यहाँ काफ़ी सारे चीज़ें हो जाती है जन्म से, जो हमारे हाथ में नहीं होती है। तो कुछ परमानेंसी तो तुम्हें लेगेसी में ही मिलेगी भारतवर्ष में। पर फिर भी यार, जितना हो सके उतना तुम जागरूक हो जाओ। ऑफिस में कहीं पे भी नहीं, कहीं पे कोई, मैं बोला ना, मेरे दोस्त क्लास 2 बन गए, आज मेरे जीवन में नहीं है। कभी 24 घंटे साथ में थे, आज 24 महीने तक कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं उनके काम का नहीं रहा हूँ ना। मैं तो किसान हूँ, और ये कैंपिंग वैम्पिंग करता हूँ लोगों को घूमने, उसमें कहीं उनको ज़रूरत नहीं है। मेरे से कोई फाइल उनकी पास नहीं होगी, मेरे से उनको कोई लाभ नहीं है। और ये ऐसे लोग, गांव से निकले हुए सरल लोग अगर इतने बदल, तो फिर शहरों का तो क्या हाल होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी का क्या हाल होगा। तो चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ो, जाग जाओ, साधना के पथ पे आओ, ध्यान के पथ पे आओ। किसी से अपेक्षा मत रखो, मनुष्य के साथ जुड़ो ही नहीं, प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम करो, कनेक्शन रखो। ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि तुम मतलब ऐसे मनहूस शक्ल लेकर के चुप होकर के बैठ जाओ। रहो, यात्रा में रहो, मिलो जुलो, सब करो, पर भीतर से जागरूक रहो कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। कोई परमानेंसी क्रिएट मत करो कि अगर तुम्हें मतलब कहीं तुम जाओ तो उसको मिलना ही होगा, वरना वो नाराज हो जाएगा व्यक्ति। ऑफिस में उसके साथ चाय पीनी ही पड़ेगी, वरना वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। इतना तुम्हारा न राग न द्वेष, न मित्र न शत्रु, कोई तुम्हारा मित्र भी नहीं, कोई तुम्हारा शत्रु भी नहीं। इस प्रकार एक बैलेंस बना करके चलो यार, मजा आएगा। तुम देखो, बहुत सारे दुख, हमारे 99% दुख ये जो आ रहे हैं, वो परमानेंसी क्रिएट करने के कारण हो रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। परमानेंसी कहीं पे भी नहीं। कोई कितना भी तुम्हारा जेन्युइन बेस्टी हो, वो सब समय के साथ बदल जाते हैं। अपेक्षा, मोह, इतना अटैचमेंट कहीं नहीं रखना है। लव यू ऑल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।